Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the some numerical problem based upon the AC generator and transformer. ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने एक प्रॉब्लम लिख रखी है जो कि AC जनरेटर के ऊपर बेस्ड है और ये 2013 के अंदर एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्या इसमें फाइंड आउट करना है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ए 100 टर्न्स कॉइल ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। कोई कॉइल है और उसमें कितनी टर्न्स है? 100 टर्न्स है। सॉल्यूशन साथ साथ जो चीजें गिवन उनको लिखते चलते हैं। हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स गिवन। क्या क्या चीज गिवन है? गिवन क्या क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स n, दिस इज 100। ठीक है, एरिया कितना दे रखा है? एरिया दिस इज 0.1 मीटर स्क्वायर, रोटेट्स एट हाफ ए रोटेशन पर सेकंड। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड में कितना रोटेशन पूरा कर रही है? हाफ। ठीक है, तो रोटेशन पर सेकंड या रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी दिस इज 1/2। हाफ का मतलब ये होता है 1/2 पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.01 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है? 0.01 टेस्ला। ठीक है, टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल। तो कॉइल में मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट कितना होता है? मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, हमने लिखा था इंस्टेंट E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैक्सिमम ये क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज दिस इज E नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू, इसको ये लिखते हैं मैक्सिमम और पीक। ये कितना होता है? E नॉट इज इक्वल टू N B A ओमेगा, यही वैल्यू आती है। ये मैक्सिमम वोल्टेज की E नॉट हमने कल कैलकुलेट किया था कि अगर इसकी जगह क्या रख दें? 1 कर दें तो ये E किसके बराबर हो जाता है? E नॉट के बराबर हो जाता है। और E नॉट कितना आता है? N B A ओमेगा। सो E नॉट कितना आ जाएगा? N कितना? 100, B कितना? 0.01 टेस्ला, A कितना? 0.1 मीटर स्क्वायर, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? इंटू 2 पाई म्यू, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई म्यू की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे देखो, इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं N B A ओमेगा की जगह 2 पाई म्यू, और यहाँ पे 2 पाई कितना? 3.14, और म्यू कितना? 1/2। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट। ठीक है, इसको 10⁻⁻² ऐसे लिख सकते हैं, कट जाएगा। इधर से क्या बच गया हमारे पास? E नॉट हमारे पास आ गया। E नॉट इज इक्वल टू 0.31 वोल्ट। ठीक है, इस 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये मैक्सिमम वोल्टेज इसमें जनरेट होगा, इस कॉइल के अंदर जनरेट होगा। किसके अंदर जनरेट होगा? इस कॉइल के अंदर। तो मैक्सिमम वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला यही होता है, E नॉट इज इक्वल टू N B A ओमेगा। ये फॉर्मेट में मिलेगा हमें, और ओमेगा गिवन हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर वेलोसिटी गिवन होगा। यहाँ पे हमें लीनियर वेलोसिटी गिवन था, ये देखो 1/2 RPS। ठीक है, तो इस तरह से
हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। वो देखो देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेटर से रिलेटेड, तो मैं प्रॉब्लम को रीड करता हूँ। एन एथलीट pedals a stationary tricycle whose pedals are attached to a coil having 100 tons। कितने टन है बेटा? 100 टन है। एन एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर एंड कॉइल लेइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो कॉइल किस प्लेन में लेइंग है? एक्स वाई प्लेन के अंदर। रोटेट्स विद 50 आरपीएम अबाउट द वाई एक्सिस in a region where a uniform magnetic field of 0.01 k cap टेस्ला। 0.01 k cap टेस्ला। k cap का मतलब क्या है बेटा? k cap इज यूनिट वेक्टर, और k cap हमें क्या बताता है? k cap हमें ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन z एक्सिस के अलोंग है। किसके अलोंग है? z एक्सिस के अलोंग। इज प्रेजेंट, फाइंड मैक्सिमम ईएमएफ। तो सबसे पहले क्या निकालना है? मैक्सिमम ईएमएफ, ई नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एवरेज ईएमएफ जनरेटेड ओवर वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एवरेज ईएमएफ जनरेट होगा वो फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका। गिवन क्या क्या चीजें? गिवन नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दे रखी है बेटा? 100। एरिया ऑफ द कॉइल कितना दे रखा है? 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो कॉइल लेइंग इन एक्स वाई प्लेन रोटेट्स विद 50 आरपीएम। फ्रीक्वेंसी 50 आरपीएम। आरपीएम का मतलब बेटा राउंड पर मिनट, लेकिन ये हमें किसमें चाहिए? राउंड पर सेकंड में चाहिए। तो इसको राउंड पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे? 50/60 आरपीएस, राउंड पर सेकंड। दिस इज आरपीएस क्या है? राउंड पर सेकंड। राउंड पर मिनट, एक मिनट में 50 रोटेशन, तो एक सेकंड में कितने? 60 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज 5/6 आरपीएस, राउंड पर सेकंड। जब भी हम सवाल करेंगे, जब भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आरपीएस में लेकर ही करेंगे, क्योंकि आरपीएस ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, राउंड पर सेकंड। मिनट में नीचे में सेकंड में चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बी हमें दे रखा है। दिस इज 0.01 के कैप टेस्ला। तो सबसे पहले ई नोट निकाल लो। ई नोट कैसे निकालते हैं बेटा? तो यहाँ पे देखो ई नोट, तो ई नोट हम निकालते हैं सबसे पहले। इसको यहां से मिटा लेते हैं और इसको मैं सीधा लिख देता हूं 5/6 आरपीएस। सो ई नोट इज इक्वल टू कितना होता है? एन बी ए, ओमेगा, ओमेगा गिवन नहीं है तो क्या लिख सकते हैं इसको? एन बी ए, दिस इज 2 पाई म्यू। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई म्यू। एन कितना? 100। बी कितना? 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर होता है बेटा, डायरेक्शन के लिए होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। दिस इज ए, एरिया 0.1 to 3.14। दिस इज 5/6। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा। दिस इज 0.52 वोल्ट। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.52 वोल्ट। इतनी मैक्सिमम ईएमएफ डेवलप होगी। दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? एवरेज ईएमएफ जनरेटेड ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज ईएमएफ कितनी होती है? तो देखो ये एसी की, भाई ये एसी वोल्टेज, एसी जनरेटर है, और एसी में एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी होती है? द एवरेज वैल्यू, द एवरेज वैल्यू
ऑफ AC over a complete cycle is 0. So V average कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि देखो AC कैसे चलता है? साइनसॉइडल चलता है इस तरह से। दिस इज T, टाइम पीरियड कंप्लीट यहां से यहां तक, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये कैसा अल्टरनेटिंग ईएमएफ था, तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी कंप्लीट साइकिल में? कंप्लीट साइकिल में कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, इसीलिए हम जब एवरेज निकालते हैं तो 0 से T/2 निकालते हैं, कंप्लीट साइकिल में निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। A transformer has 500 turns in primary and 1000 turns in secondary. The primary voltage is 200 volt and load in secondary is 100 ohm. Calculate the current in primary assuming transformer is ideal. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें करंट निकालना है किसके अंदर? प्राइमरी के अंदर। ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर करंट निकालेंगे हम, और हमें क्या क्या गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन गिवन ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स प्राइमरी एंड एस एंड पी 500 एंड एस 1000। ठीक है, प्राइमरी, द प्राइमरी वोल्टेज कितना है? ईपी लिख लेते हैं, ईपी इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज या प्राइमरी ईएमएफ कितना? 200 वोल्ट। ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज नहीं पता, ईएस। लोड रेजिस्टेंस, लोड किसके अक्रॉस लगा होता है? लोड जो लगा होता है बेटा वो सेकेंडरी के अक्रॉस लगा होता है, तो रेजिस्टेंस भी सेकेंडरी कॉइल की होगी आर एस कितना? 1000 ओम। ठीक है, अब हमें आईपी निकालना है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर कैसा? आइडियल। अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है हमारे पास, तो यहां पे हमें एक चीज पता है, ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। ये रिलेशन हमने पढ़ रखा है, जब वहां से कैलकुलेशन करके निकालते हैं तो ये रिलेशन हमें पता है। तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे? सेकेंडरी वोल्टेज निकालेंगे, तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना आ जाएगा? ES इज इक्वल टू NS NP मल्टीप्लाई बाई EP, वैल्यू रख लो। NS कितना? 1000, NP कितना? 500। ठीक है, EP कितना? ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 पे कट गया, दिस इज 400 वोल्ट। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना आ गया बेटा? सेकेंडरी वोल्टेज आ गया हमारे पास, दिस इज 400 वोल्ट। कितना आ गया? 400 वोल्ट। हमें तो क्या निकालना है? हमें तो करंट निकालना है प्राइमरी के अंदर। क्या निकालना है? करंट निकालना है प्राइमरी के अंदर। और ट्रांसफॉर्मर कैसा है? आइडियल। तो इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर हमने पढ़ाया है, इन केस ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर मैंने लिखवाया था ईपी आईपी इज इक्वल टू ES IS, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो जितनी इनपुट पावर होगी उतनी क्या होगी? आउटपुट पावर होगी। तो यहां से देखो एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा, ये रिलेशन क्या आ जाएगा? ES अपॉन EP IP अपॉन IS। इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। लेकिन हमें पता है EP अपॉन
ई एस अपॉन ईपी किसके बराबर है, ई एस अपॉन ईपी किसके बराबर है हमारे पास, एन एस अपॉन एनपी के बराबर है। क्या यहाँ से ये वैल्यू भी निकल लिख सकते हो, तो यहाँ से हम ईएस की वोल्टेज, ईएस की वैल्यू कितनी, यहाँ पे देखो दिस इज आईपी निकालना है, तो आईपी कितना आ जाएगा, आईपी इज इक्वल टू ईएस ईपी इंटू आईएस। अब सेकेंडरी करंट का भी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहां से सेकेंडरी करंट भी नहीं निकाल सकते। तो यहां से देखो पहले क्या निकाल लें, पहले हम सेकेंडरी करंट निकाल लेते हैं। चलो इस तरह से कर लेते हैं इसको। ईएस, ईएस कितना, दिस इज ईएस हमारे पास 400 वोल्ट, ईपी कितना, दिस इज 200 वोल्ट। आईएस को हम क्या लिख सकते हैं, आईएस करंट इन सेकेंडरी, करंट इन सेकेंडरी सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेकेंडरी वोल्टेज करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो मैं इसको लिख सकता हूं ईएस बाय आरएस। यहाँ पे वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू आईपी इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई ईएस कितना, फिर से 400, दिस इज 20 से 20, 20 से 20, दिस इज 2 8 एम्पियर। तो कितना करंट आएगा इसके अंदर, प्राइमरी के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा, 8 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से हमें सेकेंडरी करंट निकालना पड़ेगा। सेकेंडरी करंट किससे निकाल सकते हैं, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना है और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, उससे हम सेकेंडरी का करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा ट्रांसफार्मर के ऊपर, देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल ऑफ transformer which steps down to 100 volt to 20 volt to operate a device 20 ohm resistance assuming efficiency of the device is 80%। तो देखो हमें क्या क्या चीज गिवन है, सबसे पहले तो वो लिखते हैं गिवन, क्या क्या चीज गिवन है हमें बेटा, जो चीज गिवन है उसको मेंशन करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास ट्रांसफार्मर कैसा है, दिस इज स्टेप डाउन, ये देखो 200 वोल्ट से कितना चेंज कर रहा है, 20 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ऑपरेट 20 ओम रेजिस्टेंस, तो ये स्टेप डाउन होती है क्या हो गई, प्राइमरी वोल्टेज, इसको ऐसे लिख लो Vp कितना, दिस इज 200 वोल्ट। Ep लिख लो, Vp लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये Ep लिख देते हैं, कुछ बुक्स में Ep लिख रखा है, इसका मतलब EMF वोल्टेज एक ही बात है यहाँ पे। सेकेंडरी वोल्टेज कितना, दिस इज 20 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस पे ऑपरेट हो रहा है दिस इज लोड रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस आएगा दिस इज 20 ओम। ठीक है बेटा, ये ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस मतलब लोड रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। और साथ में मैं एफिशिएंसी दे रखा है दिस इज 80%। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल, आईपी निकालना है। ठीक है, तो यहां से हम क्या चीज निकाल सकते हैं, पहले तो आईएस निकाल सकते हैं। आईएस कितना आएगा, दिस इज ईएस अपॉन आरएस, सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, तो कितना आ जाएगा, दिस इज 20 डिवाइडेड बाय 20, 1 एम्पियर। आईएस कितना आ गया, 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, नीटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट को लिख देते हैं पी नोट अपॉन पी आई मल्टीप्लाई बाई 100, यही एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। तो यहां से देखो दिस इज आउटपुट पावर, आउटपुट पावर कितना, ई एस आई एस
ई एस आई एस डिवाइडेड बाई ईपी आईपी प्राइमरी पावर, इनपुट पावर, आउटपुट पावर मल्टीप्लाई बाई 100। ये कितना दे रखा है 80%, दिस गिवन इज 80%। तो 80% का मतलब क्या, सॉरी परसेंटेज में निकलेगा बेटा, परसेंटेज में नहीं निकालना में। देखो ऐसे, तो यहां में क्या निकालना है, दिस इज 80% दे रखा है, दिस इज 80% का मतलब 80 बाई 100, बीटा कितना दे रखा है 80% ई एस आई एस एपी आईपी। अब हमें निकालना है क्या, हमें तो आईपी निकालना है, तो आईपी निकालने में कितना आ जाएगा, आईपी इज इक्वल टू दिस इज ई एस आई एस डिवाइडेड बाई 80 बाई 100, 80% निकालेंगे तो 80 बाई 100 आ जाएगा, दिस इज 80 बाई 100 इंटू ईपी, सारी वैल्यूज रख दो, ईपी कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज ये कितना हमारे पास ई एस 20, आई एस कितना 1 डिवाइडेड बाई 80, ऊपर चला गया कितना 100 डिवाइडेड बाई 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, दिस इज ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 1/8, दिस इज 0.125 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125 एम्पियर। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, प्राइमरी करंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, प्राइमरी करंट, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर हमें एफिशिएंसी गिवन है, क्या गिवन है, एफिशिएंसी गिवन है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू रख करके हमें वहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटा, 11 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड टू ए डिस्टेंट स्टेशन एट 220 वोल्ट और 20,000 वोल्ट, which of the two modes of transmission should be preferred by। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट है। तो जब भी हम वोल्टेज ट्रांसमिट सॉरी पावर एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं एक पावर स्टेशन से दूसरे पावर स्टेशन पे, तो वहां पे हम हाई वोल्टेज के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज के ऊपर एनर्जी का लॉस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कि भाई 22,000 वोल्ट पे करेंगे तो कम एनर्जी का लॉस होगा, और इस 220 वोल्ट पे करेंगे तो ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा। तो लॉजिकली हमें यहाँ इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि जब इस मोड पे करते हैं तो ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, सॉरी कम एनर्जी का लॉस होता है, और इस वोल्टेज के मोड पे करते हैं तो ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो फर्स्ट केस सॉल्यूशन, लेट R be the resistance of the transmission line। मान लो कि हमारे पास क्या है, पावर स्टेशन है, जहां से हमें लाइन को ट्रांसमिट एनर्जी को ट्रांसमिट करना है इस वायर के थ्रू, और यहाँ पे दूसरा स्टेशन है, एनर्जी यहाँ पे रिसीव होती है, एनर्जी रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। अब यहां से ये 2 वायर है, इन वायर के थ्रू हम एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं। पहला मोड लेते हैं फर्स्ट केस फर्स्ट एट 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो किलोवाट पावर, कितनी पावर दे रखी है, हमें पावर दे रखी है 11,000 किलोवाट, P इज इक्वल टू
11,000 किलोवाट, सॉरी वोट कर लेते हैं, किलोवाट को वोट में चेंज कर लिया पावर ये। तो यहाँ से 11,000 वोट का पावर हमने भेजा, तो यहाँ पे हमें कितना पावर रिसीव हो रहा है, क्योंकि यहाँ जब इससे भेजेंगे तो कुछ एनर्जी का लॉस होगा, किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। भाई हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड आई स्क्वायर आर होता है, पर सेकेंड की बात करें आई स्क्वायर आर। जब इस एनर्जी को, इस पावर को यहाँ पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं कितने, 220 वोल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम करंट निकाल सकते हैं। सो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो पहले में I1 हम निकालें तो I1 कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू P अपॉन V1, P कितना, V1 कितना 220, जो कटता उसको काट दो, दिस इज हमारे पास आ गया 50। इतना करंट डेवलप होगा वायर के अंदर, जो इतना करंट डेवलप होगा, तो सो लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड या हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, दिस इज H1 I1 स्क्वायर आर। तो H1 कितना आ जाएगा, H1 I1 स्क्वायर 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, दिस इज व्हाट, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड, ठीक है। तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड कितनी पावर का, या कितना पावर लॉस हो रहा है, 2500 वोट पर सेकेंड, 2500 वोट, और जो रेजिस्टेंस है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी एनर्जी का लॉस हो रहा है। दूसरे मोड पे देखो, एट द सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेकेंड केस, एट V कितना, V2 22,000 वोल्ट, तो I2 कितना आ जाएगा, P अपॉन V2, P अपॉन V2 11,000 वोट डिवाइडेड बाई 6 1/2 एम्पियर। 1/2 एम्पियर का मतलब हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड H2, हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड H2 कितना आ जाएगा, दिस इज I2 स्क्वायर आर, कोई रेजिस्टेंस तो सेम है, तो I2 स्क्वायर, I2 कितना है 1/2 का स्क्वायर इंटू आर, R/4, R/4, ठीक है। अब यहां से देखो H2 इज इक्वल टू 0.25 R, ऐसे लिख सकते हैं, R/4 को 1 को 4 से 0.25। अब यहाँ पे देखो, इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड, 0.25 R, और इसमें कितना, इसमें 2500 मल्टीप्लाई बाई R वोट पर सेकेंड। तो इसमें एनर्जी का लॉस क्या है, कम है, यहाँ एनर्जी का लॉस क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब हम कौन सा मोड ट्रांसमिशन का यूज करेंगे, हाई वोल्टेज वाला। इस वोल्टेज पे ट्रांसमिट करेंगे तो एनर्जी का लॉस कम होगा, इस पे करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा, यानी कि मोस्ट ऑफ एनर्जी रास्ते में ही क्या हो जाएगी, हमारी वेस्ट हो जाएगी, दूसरे पावर स्टेशन तक कुछ पहुंच नहीं पाएगा, बहुत कम पहुंच पाएगा। और जब इतने वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो पाती है, ठीक है। तो सेकंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम यूज करेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी पर सेकेंड
is more than in first case. Is more than previous case या सेकंड केस. ठीक है, तो हम कौन सा मोड ट्रांसमिट करेंगे? सेकंड मोड हम ट्रांसमिट करेंगे. ठीक है, थैंक यू. आज के लेक्चर में इतना ही.